हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर मेरे फौजी भाइयों, पेंशन और दोस्तों सभी का स्वागत है। मैं आपको एक नई अपडेट की जानकारी दे रहा हूं। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल छोड़कर नहीं जाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्हें लाइक करके हमारे चैनल से जुड़िएगा नहीं, कोई नया मेरे दोस्तों है वो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए और प्रेस आइकन पर बटन दबाइए। कोई भी सवाल करना है कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, आपको जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी है, करोड़ों केंद्र कर्मचारी संगठन एकजुट सीधी चेतावनी दे रहा है केंद्र सरकार को पे और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए। ये नई जानकारी है जो आपको दे रहा हूँ। कहे कि आप देखे ही होंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में सीधे श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्री साफ जवाब दे दिया कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं है। तो सब में बेचैनी हो गया है और जितने केंद्रीय कर्मचारी सबका मनोबल डाउन हो गया है। इसीलिए सभी संगठन है, सब एकजुट होकर के केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी दिया है, यस और नो का जवाब देने के लिए। आप लागू करते हैं या नहीं करते हैं, सीधे सवाल। और यदि आप नहीं लागू करते हैं तो 25 जनवरी से हम लोग काम ठप कर देंगे। 7 लाख जो कर्मचारी है हर एक विभाग का, उसके महासंगठन नेता श्री मनजीत सिंह ने बोला कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखे हैं, मनजीत सिंह। और विजय बंधु भी लेटर लिखे हैं। उधर NCJCM के नेता श्री गोपाल मिश्रा जी भी लेटर लिखे हैं। तो जितने भी संगठन है लामबंद हो चुका है और सीधी चेतावनी दिया है कि यदि आप हमको 25 जनवरी से पहले जानकारी मिलनी चाहिए, नहीं तो 25 जनवरी से काम ठप हो जाएगा। जितनी भी विभाग है सभी विभाग ठप हो जाएगा और काम बंद हो जाएगा। फिर बाद में आप हमको मत दोष दीजिएगा। इसलिए हम आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेटर लिख करके, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था आप जानते ही है दोस्तों, मेरे फौजी भाइयों, कि 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है। 2027 में जर्मनी और जापान को छोड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इतनी बड़ी व्यवस्था हो रही है, अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी पर ही सारा काम काज है, चाहे ऑफिशियल से लेकर के बॉर्डर से लेकर सीमा तक। हम भी तो फौजी भाई थे, बॉर्डर की सुरक्षा की है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। आज यदि पैरामिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक BSF CRP यदि नहीं रहे और फौजी भाई यदि देश की रक्षा नहीं करे तो पाकिस्तान जितने भी कंट्री है, उधर चाइना तुरंत अटैक कर देगा। तो आज जितने भी देश सुरक्षित है, मेरे प्यारे फौजी भाइयों पर सुरक्षित है, पैरामिलिट्री फोर्स पर भी सुरक्षित है, और जो देश के अंदर जो हमारे मेरे प्यारे भाई जो ऑफिस में काम करते हैं उस पर डिपेंड है। तो इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को चलना पड़ेगा। नहीं चलेगा तो काम नहीं होगा, अपनी मर्जी से काम नहीं होगा। आपको एक वीडियो बनाकर दिए थे कि जितने भी पे कमीशन बैठा है सारे में स्ट्राइक और हड़ताल करने के बावजूद ये पे कमीशन का घोषित किया गया है। तो लास्ट में क्या है, केंद्रीय कर्मचारी को एक ही चाह रहा है कि हम अपना हक के लिए हम सरकार को ताकत दिखला दे कि हम भी किसी से कम नहीं है। और लेटर लिखा है साफ शब्दों में, यस और नो का जवाब दीजिए। तो दोस्तों अभी अमर उजाला में प्रकाशित के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, उस लेटर में लिखा है कि 10 साल का इंतजार हम नहीं करेंगे। 10 साल में महंगाई आसमान छू रही है, कहाँ से कहाँ महंगाई बढ़ रही है। 10 साल पहले 2016 में 18,000 रुपया
2.7 के अनुसार 7,000 18,000 हुआ था। उसमें गैस कितनी थी, अभी गैस का कीमत कितना है, खाने का वस्तु कितना है, सारा सामान बढ़ गया है, आसमान छू गया है। और महंगाई कछुए के चाल महंगाई इतनी बढ़ रही है। और केंद्रीय कर्मचारी का डीए जो है और डीआर वो कछुए की चाल से बढ़ रही है। और इंडेक्स में भी सीपीआई इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें भी चेंजिंग करने के लिए 2016 है, अभी 2024 चल रहा है, उसको नए लागू किया जाए नए साल से, इंडेक्स में भी चेंजिंग किया जाए ताकि महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी हो। तो इतने होने के बावजूद भी केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है और ना कोई रिप्लाई दे रहा है। अब रिप्लाई कब होगा, जब सारा काम ठप करके बैठ जाएगा तब मांग पूरा होगा कि नहीं हम आपका मांग पूरा करेंगे। तो ये चेतावनी देना ज़रूरी है। अभी देखिए नेता लोगों को टाइमली पेंशन मिल जाता है, भत्ता मिल जाता है, कहाँ स्ट्राइक करता है नेता लोग, उसको भी तो करना चाहिए ना। तो उसकी मांग तो पूरी हो जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी इतनी जी जान से अपना दिन रात अपना जान पर न्यौछावर करके देश को रक्षा करता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। उसको तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि देश की रक्षा हमारा कर रहा है। आज संसद भवन पर जो नेता सुरक्षित है, पिछले बार तो हंगामा हुआ था, बीएसएफ सीआरपी के जवान यदि नहीं रहता तो जितना नेता है शायद अभी बचता भी नहीं। वो सब भूल गया। ये सब सोचना चाहिए केंद्र सरकार को कि नहीं सही बोल रहा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। और अभी देखिए कि चलिए कोई बात नहीं है, कोविड टाइम में 18 महीना का हम लोगों का डीआर रोक लिया था, कुछ नहीं बोले कि चलो देश की कंडीशन ठीक नहीं है। अभी 18 महीने का डीए का एरियर भी सुनने में आ रहा है कि बजट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है हमको। अभी से हंगामा हो रहा है कि मिलेगा। कितने बार उसके लिए 18 महीने का डीए कर है कि उस सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया था कि जैसे ही आर्थिक कंडीशन ठीक हो जाएगा तो डीए रोकने का हक नहीं है केंद्र सरकार को, डीए जारी किया जाए। तो डीए तो लेकर ही रहेगा 18 महीने का डीए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है। लास्ट में देख रहा है कि यदि नहीं करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख संगठन कर्मचारी संघ अपनाएगा और उस संगठन रुख अपनाने से क्या है कि 8% ब्याज के अनुसार उसको ब्याज सहित केंद्र सरकार को डीए एरिया 18 महीने का देना पड़ेगा। वो तो हक है, वो हक लेकर ही रहेगा, उसको देना ही पड़ेगा। और 8वां वेतन आयोग यदि लागू भी नहीं होगा तो किसी अन्य फार्मूले से ये तो जानकारी दे दे कि चलो हम फिट एंड फैक्टर है, एक्वायर्ड फार्मूला है, कोई ना कोई जरिया होना चाहिए। तो साफ मन का इनकार कर दिया है लोकसभा और राज्यसभा में। इससे क्या है, करोड़ों केंद्र कर्मचारी सेवा करने वाले पेंशनधारियों को मनोबल डाउन हो गया है। और किस आधार पर वो सेवा करेगा? मान लीजिए सेवा करने के लिए क्या है कि सब पापी पेट का सवाल है, सब पैसे के लिए तो करता है ना, देश की सेवा, और दफ्तर में काम करता है, ऑफिस में काम करता है। जब उसका इतनी महंगाई बढ़ रही है, जब अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा का पैसा नहीं देगा, पढ़ाने का पैसा का खर्च नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिक ही है फिर भ्रष्टाचार होगा। फिर बोलेगा कि नहीं हम भ्रष्टाचार को नहीं हटाएंगे। तो ये खुद भ्रष्टाचार को पनाह दे रहा है ना केंद्र सरकार। इसलिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए गहरी से। अभी देखिए अभी आने वाले वक्त बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेटर लिखा है प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास और इसके बाद वित्त मंत्री के पास। क्या एक्शन होता है, क्या रिजल्ट होता है, तो जैसे ही नई अपडेट आएगी मैं आपको नई जानकारी दूंगा। क्योंकि अभी सुनने में आया है कि 8वां वेतन आयोग होगा ही नहीं, किसी और मैकेनिज्म और तंत्र के अनुसार इस पर हम वीडियो बनाकर हम डाले हैं और देखे होंगे आप, उसके द्वारा हम बढ़ाएंगे। अरे तो कोई भी बताओ, क्लियर बताओ ना कि किस तंत्र से मैकेनिज्म की कौन लाए हम,
कि एफेक्टमेंट फैक्टर क्या लाए हम, क्लियर होना चाहिए ना। बीच मझधार में छोड़ दिया है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। इसलिए ये सोच देख लीजिए कि आपको 31 दिसंबर तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नए साल से पहले मैं बता रहा हूँ, 2025 से पहले यस और नो का जवाब आएगा। क्योंकि जितने भी सारी संगठन हैं सब एकजुट और लामबंद हो चुका है और सोच लिया है कि अब इस बार हमको कुछ करके दिखलाना है। और 25 जनवरी को अल्टीमेटम दे दिया है कि सब काम ठप होकर हम रोड पर आ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है और क्या करती है। तो दोस्तों ये सारी थी जानकारी, है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं। और कोई भी होता है आप कमेंट में पूछिए, हम उस सवालों का जवाब देंगे, है कि नहीं। आपका लाइक बहुत ही मेरे को दिल में सहानुभूति होता है, मनोबल ऊंचा होता है कि नहीं। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनर भाइयों और दोस्तों मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे को हिम्मत दे रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे नई न्यू अपडेट जानकारी होगी तो आपको जानकारी देंगे। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरे फौजी भाइयों और पेंशन भोगियों।